Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding physics examination. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट जिसको हम फीसिस टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हम स्टूल टेस्ट लुक्स फॉर पैथोजन, ठीक है। एक स्टूल टेस्ट जब किया जाता है तो उसमें क्या देखा जाता है, पैथोजन्स की जो है वो प्रेजेंस देखी जाती है। जैसे कि किसी के स्टूल में जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या वायरस प्रेजेंट है या फिर कोई भी जो है वो पैरासाइट जो है उसकी प्रेजेंट देखी जाती है। इन पूप दैट कैन मेक इट सिक, ठीक है। ये जो है ये कोई भी ऐसे पैथोजन्स की प्रेजेंस देखी जाती है, ऐसा कोई भी स्टूल के में जो है इन पैथोजेंस की प्रेजेंस देखी जाती है जो किसी पर्सन को जो है वो बीमार कर सकता है। नॉर्मल जो है वो तो ठीक है, ठीक है। कुछ स्टूल्स ऐसे होते हैं जो पर्सन को जो है वो बीमार कर सकते हैं या फिर उनकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए पर्सन का क्या कराया जाता है, स्टूल का एग्जामिनेशन कराया जाता है, मतलब फेसिस एग्जामिनेशन जो है वो कराया जाता है कि एक्चुअल रीज़न जानने के लिए कि पर्सन जो है वो बीमार क्यों है। स्टूल टेस्ट कैन ऑल्सो लुक फॉर आइदर साइन लाइक हिडन ब्लड और दैट सिग्नल समथिंग रॉन्ग, ठीक है। स्टूल टेस्ट के अंदर और भी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, जैसे कि उसके अंदर हिडन ब्लड, कोई भी स्टूल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ब्लड वगैरह जो है उसकी प्रेजेंस हो या फिर कुछ और ही चीज़ प्रेजेंट हो या फिर कोई भी, जैसे कि समटाइम्स क्या हो जाता है, वॉर्म्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं, उसमें पैरासाइट्स जो है वो निकलते हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंस भी हेलमिंथिस वगैरह की देखी जाती है। तो इसके लिए भी क्या कराते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं कि इनकी प्रेजेंस तो नहीं है। It use stool test to check a wide range of gastrointestinal issue including infection और कैंसर, ठीक है। और क्या देखा जाता है इसमें, कोई भी जीआई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को जीआई प्रॉब्लम में कोई भी ऐसा तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह जो हो गया हो या फिर कोई भी कैंसर वगैरह की प्रेजेंस हो तो उसको भी चेक किया जाता है। दिस टेस्ट रिकमेंडेड स्टूल टेस्ट इफ डेवलप सिम्टम्स लाइक, ये जो स्टूल टेस्ट जो होते हैं ये कब रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि किसी के म्यूकस में जो है वो पूप, जो अगर उसमें पूप के अंदर जो है स्टूल जब वो पास कर रहा है तो उसके अंदर जो है वो म्यूकस की प्रेजेंस दिख रही है, तो ये स्टूल टेस्ट जो है वो उसको रिकमेंड किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए जो है डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है। डायरिया अगर किसी का भी बहुत ज़्यादा उसको होके रह गया है, वो 3 डेज से जो है वो कंटिन्यूस जो है वो डायरिया ही होके रह गया, तो उसमें देखा जाएगा क्या पैथोजन की जो है वो प्रेजेंस है, तो उसके लिए भी क्या करवाते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। स्टमक पेन और क्रैम्पिंग, या फिर किसी पर्सन को जो कोई भी ऐसे जो सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको स्टमक में पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स जो हैं वो आ रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से नेचुरल जो है वो नहीं होता है, जैसे कि मेंसेस वाले नहीं होते या फिर कोई भी ऐसे करके नॉर्मल उसकी वजह से नहीं आ रहे होते, कोई रीज़न की वजह से पर्टिकुलर आ रहे हैं, तब भी क्या करवाते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीकस कैरेक्टरिस्टिक के लिए। जो फीसस निकलता स्टूल जो होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसका जो कलर होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो दैट इज़ टिपिकली वेरीज फ्रॉम शेड्स ऑफ ब्राउन इन्फ्लुएंस बाय डाइट एंड वाइल्ड पिगमेंट्स। इसका जो नॉर्मल कलर होता है तो वो जो है इसके कलर के वेरिएशन ब्राउन कलर का होता है, कलर के वेरिएशंस जो हैं वो हो सकते हैं। और इसके जो कलर जो होता है वो अगर किसी पर्सन ने कोई भी डाइट ऐसा लिया हो या फिर वाइल्ड पिगमेंट जो है वो प्रेजेंस होता है, उसकी वजह से उसका कलर जो है वो पर्सन वाइज पर्सन जो है वो समटाइम्स वेरी कर सकता है। इसका जो कंसिस्टेंसी रहती है ये कैसा रहता है, सॉफ्ट से लेके ये लूज स्टूल तक जो है वो वाटरी स्टूल जो है इसका जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो वेरी कर सकती है। और ये डिपेंड करता है कि उसने कैसा हाइड्रेशन लिया है, बहुत पानी पीता है या फिर फाइबर डाइट वगैरह जो है वो ले रहा है, डाइट में कैसे ले रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन ऑर्डर देखा जाता है। ऑर्डर जो है उसमें क्या चेक किया करते हैं, कैन हैव ए डिस्टिंक्ट समटाइम्स स्ट्रॉन्ग स्मॉल ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन और वेस्ट प्रोडक्ट। इसकी जो है ऑर्डर जो है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। उसमें जो स्मेल आता है वो वेरी कर सकता है, समटाइम्स इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो सकती है, ठीक है। उसके डिपेंड करेगा क्या बैक्टीरियल एक्शन जो हुआ है, किस टाइप के एक्शन बैक्टीरिया जो है उसमें प्रेजेंट है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का निकल रहा है, क्या पर्सन जो है वो खाने में ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी स्मेल जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट वन शेप जो है उसका कैसा रहता है, नॉर्मली जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की जो है वो प्रेजेंट रहती है, या फिर वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे पैलेट जो है कुछ ऐसी जो होती है, कुछ अगर उसको एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसमें समटाइम्स जो है स्टूल जो है वो अलग अलग शेप की जो है हो जाती है, तो नॉर्मली जो है उसका एग्जामिन करते हैं कि सिलेंड्रिकल आ रही है कि नहीं है, या फिर पैलेट वगैरह तो है कि नहीं है, नॉर्मली है कि नहीं है। अगर एबनॉर्मली होती है जैसे इंटरसेप्शन वगैरह की कंडीशन जब हो जाती है, तो जैसे कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रही है तो अलग शेप की जो है वो देखने के लिए मिलती है, समटाइम्स रेड जेली लाइक मिलती है, ठीक है, एकदम कॉर्न लाइक मिलती है समटाइम्स, तो ये सारी एबनॉर्मलिटी जो है उसकी शेप में फाइंड आउट की जाती है।
नेक्स्ट वन कंटेंट कंपोज्ड ऑफ वाटर, अनडाइजेस्टिव फूड, रेजिड्यू, बैक्टीरिया, सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो स्टूल जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑब्वियस है ये हमारा वेस्ट होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये किसकी बनी हुई होती है, इसमें वाटर के कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टिव फूड, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट ना हो पाया हो, बैक्टीरिया की प्रेजेंस दिखती है, ठीक है। कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसका कंटेंट जो है वो मेनली, जो अगर स्टूल का किसी का एग्जामिन किया जाए तो उसमें वो प्रेजेंट दिखता है। नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी इसकी क्या रहती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल बाई इंडिविजुअल, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड करेगा कि उसने क्या डाइट लिया है, कितने टाइम लिया है, कितना पानी पिया है, उसकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करेगी। समटाइम्स 2 टाइम्स हो सकती है, 3 टाइम्स हो सकती है, तो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा खाना वगैरह जो है वो खा रहा है, किस कंडीशन में खा रहा है, कैसा खा रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होगी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूल टेस्ट के टाइप्स की। जो स्टूल टेस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट। ये क्या रहता है, इट स्क्रीन फॉर द एबनॉर्मल लेवल ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस लाइक शुगर इन द स्टूल, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो सब्सटेंस जो होते हैं वो जो है वो उसके रिड्यूस हो जाएंगे, कोई भी सब्सटेंस जैसे कि शुगर वगैरह जो है उसमें स्टूल में जो है वो कम मिलेगी, ठीक है। तो इन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टूल में जो नॉर्मली प्रेजेंट रहने चाहिए, ठीक है, कौन से कंपोनेंट जो है वो रिड्यूस हो गए हैं उसके प्रेजेंस की देखने के लिए ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। इट इज़ यूजफुल इन डायग्नोस्टिक कंडीशन लाइक द कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये जो टेस्ट जो होता है ये कब यूजफुल होता है, जैसे कि किसी का अगर पर्सन का कार्बोहाइड्रेट का माल एब्जॉर्प्शन जो है वो देखना हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है उसकी बॉडी में, या फिर उसका लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, या उसका लैक्टोज जो है वो बॉडी में जो है वो सही तरीके से टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसमें जो फीकस के थ्रू जो है वो स्टूल के थ्रू जो है वो पास जो है वो हो रहा है, तो उसकी प्रेजेंस देखने के लिए टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट क्या होता है, इसमें जो है वो ब्लड की प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है कि कहीं कोई हिडन ब्लड तो नहीं है स्टूल के अंदर। इट डिटेक्ट्स हिडन ब्लड इन द स्टूल। ये हिडन ब्लड जो होता है स्टूल के अंदर उसकी प्रेजेंस जो दिखाता है। इट इंडिकेट पॉसिबल ब्लीडिंग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर इसमें किसी के स्टूल में जो है वो ब्लड की प्रेजेंस जो है वो आती है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसके स्टूल के अंदर या फिर जो है वो ब्लड की प्रेजेंस है, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जीआई सिम्टम, जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें कोई भी ब्लीडिंग वगैरह जो है वो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि उसके जीआई सिस्टम में जो है वो ब्लीडिंग वगैरह हुई है। मे बी इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन सच एज द अल्सर, कोलोरेक्टर पॉलिप्स और कैंसर। ये जो है ये कोलॉन जो है उसमें या फिर कोई भी पॉलिप वगैरह जो है वो हो गया है, या फिर कोई कैंसर जो है उसकी प्रेजेंस है, या फिर जो है उसको अल्सर्स जो है वो प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी वो जब वो पॉलिप फूट जाता है, अल्सर्स फूट जाते हैं, कैंसर जो है वो मैलिग्नेंसी की कंडीशन जो है वो हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, समटाइम्स ब्लीडिंग आती है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस जो है वो बता सकता है कि हिडन ब्लड जो है वो क्यों आ रहा है, किस रीज़न की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट वन है फिट डीएनए टेस्ट। ये क्या रहता है, फिट स्टैंड्स फॉर द फीकल इम्यूनो केमिकल टेस्ट, ठीक है। FIT जो है ये किसके लिए जो है वो क्या डिनोट करता है, फीकल में देखा जाता है कि इम्यूनो केमिकल लेवल जो है वो कितना हो रहा है, ठीक है। इट दिस स्टूल टेस्ट डिटेक्ट एनी अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर पूप, ठीक है। इसमें क्या देखता है, ब्लड की भी प्रेजेंस देखी जाती है, और इसमें जो देखा जाएगा कि कोई भी ऐसा तो नहीं है, कोई भी कैंसर्स वगैरह जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल वो कितना ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है प्री कैंसर सेल्स वगैरह जो है वो ग्रो हो रही थी, या इस टाइम पे जो है वो कैंसर सेल्स हैं कि नहीं है, उनकी प्रेजेंस जो है वो इस टेस्ट के अंदर देखी जाती है कि इसमें जो है वो डीएनए जो है वो अल्ट्रेशन होके प्रेजेंस जो है वो फीकस में जो है वो दिख जाता है। नेक्स्ट वन है टेस्ट फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब हो जाता है उसके लिए भी टेस्ट जो है वो कराया जाता है। प्रोवाइडर कैन रन दीज टेस्ट इन ए फ्यू डिफरेंट वेज। जो पर्सन है उसको अगर किसी कोई इन्फेक्शन वगैरह की भी प्रेजेंस देखनी है तो भी स्टूल टेस्ट के लिए रिकमेंड करता है, जैसे कि स्टूल में कोई भी ऐसा कोई भी ग्रोइंग पैरासाइट वगैरह तो नहीं है, फंगस तो नहीं है, बैक्टीरिया तो नहीं, कोई पैथोजन ऐसा कोई भी प्रेजेंस तो नहीं है, तो उसको जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो देखा जाता है कि उसमें कोई भी ऐसा पैरासाइट्स वगैरह कोई ऐसा किसी भी पैथोजन की प्रेजेंस तो नहीं है।
नेक्स्ट वन स्टूल कलेक्शन मेथड। अब ये जो स्टूल है इसको कैसे करके कलेक्ट किया जाता है तो फर्स्ट है हमारा इसका फर्स्ट तरीका रैंडम स्टूल सैंपल। पर्सन का जो है वो रैंडमली जो है स्टूल का सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि उसका स्मॉल सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है और वो किसी भी कोई स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो नहीं किया जाता है, रैंडमली जो है वो कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर वेरियस टेस्ट इंक्लूडिंग पैरासाइट एग्जामिनेशन। और ये जो टेस्ट रहता है ये डिफरेंट टेस्ट के लिए जो ये सुटेबल रहता है, जैसे कि किसी का पैरासाइट एग्जामिनेशन करना है या फिर बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करना है तो ये रैंडम टेस्ट लेके जो है ये टेस्ट के लिए जो अगर उसका रैंडमली स्टूल का सैंपल ले रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ का एग्जामिन कर सकते हैं, कोई भी पैथोजन वगैरह की प्रेजेंस का। नेक्स्ट वन है ओवा एंड पैरासाइट कलेक्शन। मल्टीपल सैंपल्स कलेक्टेड ऑन डिफरेंट डेज टू इनहेंस डिटेक्शन। इसमें जो है वो मल्टीपल सैंपल्स पर्सन के लिए जाएंगे, ये डिफरेंट डेज में जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है उसमें देखते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा तो नहीं है कोई भी ओवा या फिर कोई भी पैरासाइट जो है उसका प्रेजेंस जो है वो देखा जाता है और ये डिफरेंट पैथोजन का प्रेजेंस देखा जाता है। इट इंश्योर सैंपल डू नॉट टच वाटर टू प्रिवेंट डाइल्यूजन। ये जो सैंपल जो लिया जाता है इसमें कोई भी वाटर वगैरह जो है वो मिक्सिंग जो है वो नहीं की जाती है, इसमें जो है कोई भी पानी वगैरह जो है उसके प्रेजेंस में बिना पानी को टच किए जो है उसका कोई भी डाइल्यूजन वगैरह जो नहीं है उसको प्रिवेंट करके जो है वो ये टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है ग्वाइक फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ये क्या रहता है इट कलेक्ट स्मॉल सैंपल फॉर डिफरेंट एरिया ऑफ स्टूल। इसमें जो है स्मॉल सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट टाइमिंग के स्टूल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। इट टेस्ट फॉर हिडन ब्लड, अवॉइड रेड मीट एंड सर्टेन मेडिकेशन बिफोर कलेक्शन। इस टेस्ट में पर्सन जो है उसको कोई भी चीज़ ऐसी खाने को नहीं दी जाती है जो स्टूल के जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका कलर, उसका कोई भी चीज़ को जो है वो चेंज कर सके, जैसे उसको मीट वगैरह जो है वो खाने के लिए नहीं दी जाएगी, कोई भी मेडिकेशंस वगैरह है जो स्टूल के अंदर आ सकती है वो खाने के लिए नहीं दी जाएगी। इसको नॉर्मली टाइम पे जो है इसलिए कलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिन कलेक्शन मेथड के। यूरिन कलेक्शन के भी डिफरेंट तरीके के मेथड्स होते हैं। इसमें क्या किया जाता है तो फर्स्ट वन है हमारा क्लीन कैच मिड स्ट्रीम मेथड। इसमें क्या किया जाएगा, क्लीन द जेनाइटल एरिया, कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूरिन इन ए स्टेराइल कंटेनर। इसमें जो जेनाइटल एरिया जो होता है वो क्लीन किया जाता है अच्छी तरीके से और उसमें जो पर्सन का मिड स्ट्रीम का यूरिन जो होता है, मतलब बीच का यूरिन, पहले का यूरिन जो है वो वॉइड करवा दिया जाता, निकाल दिया जाता, उसका बीच का जो है वो यूरिन जो है वो लिया जाता है, जो कि एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर लिया जाता है। रिड्यूस कंटामिनेशन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ये क्यों लिया जाता है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ताकि कंटामिनेशन जो है उसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाए और उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो बैक्टीरिया वगैरह अगर किसी चीज़ का जो है अगर प्रेजेंस आ रही है तो उसका कल्चर जो है उसका करके देखेंगे कि क्या जो है उसके यूरिन में जो है उसकी प्रेजेंस देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। सेंसिटिविटी टेस्ट उसको क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका देख सकें कि कौन सी एंटीबायोटिक अगर जो है अगर उसको कोई भी बैक्टीरिया वगैरह की प्रेजेंस दिख रही है तो कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो सुटेबल होगी, क्या दवाइयाँ जो है उसको दी जा सकती हैं, इसके लिए उसका सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो इसके में कंटामिनेशन रिड्यूस हो सके इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है 24 आवर यूरिन कलेक्शन। इसमें क्या किया जाएगा, कलेक्ट ऑल यूरिन ओवर 24 आवर्स टू मेजर द सब्सटेंस लाइक क्रिएटिनिन और हार्मोन्स। इसमें जो है डिफरेंट टाइमिंग्स में उसका 24 आवर्स का जो है वो यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है, तो उसमें जिसके के उसकी जो है क्रिएटिनिन और या फिर कोई भी हार्मोन की प्रेजेंस तो यूरिन के अंदर नहीं दिख रही है, उसके अंदर उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए टेस्ट को हम करते हैं। रिक्वायर अ स्पेशल कंटेनर एंड स्ट्रिक्ट टाइमिंग। इसमें जो है पर्सन का स्पेशल कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है और उसका टाइमिंग के लिए जो है वो स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो है वो डिफरेंट टाइमिंग में 24 घंटे का पूरा यूरिन जो है उसमें कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है कैथेटराइजेशन के थ्रू भी जो है यूरिन का कलेक्शन जो सैंपल जो है वो लिया जाता है। डायरेक्टली कलेक्ट यूरिन यूजिंग ए कैथेटर ऑफन इन हॉस्पिटल सेटिंग। जो पर्सन है उसका जो उसको कैथेटर वगैरह लगा होता है, तो जब वो कैथेटर लगाया जा रहा होता है तो स्टार्टिंग में ही उसका यूरिन जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कभी अर्जेंसी अगर आ रही है, अगर उसका यूरिन जो है उसका कलेक्ट करना है तो उसका जो कैथेटर का साइड का पोर्ट होता है उसके थ्रू जो है वो यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ यूज व्हेन अदर मेथड आर इम्प्रैक्टिकल। ये तभी यूज़ किया जाएगा जब किसी और मेथड के थ्रू जब हम जो है वो उसका यूरिन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।